नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय का आंसर की देखने वाले हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ एक एक चीज को आपको बारीकी से बताया जाएगा, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डिटेल से समझने के बाद इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पिछले साल इसी चैनल से पढ़कर विद्यार्थियों ने जो है क्लास 12 में 90% से अधिक जो है स्कोर किया हुआ है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए जो है रेगुलर मैं वीडियोस अपलोड करता रहूं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं और जल्दी जल्दी शेयर करके आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका 16 क्वेश्चंस में से किसने क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोगों ने सही किया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम है, किस कृषि प्रणाली से संबंधित है। तो दोस्तों ये किस कृषि प्रणाली से संबंधित है, तो याद रखिएगा यह जो है गहन निर्वाहक कृषि से संबंधित है। आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ये हर साल क्वेश्चन को पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया है और इस साल भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग को डिटेल से समझना पड़ेगा। यूरेशिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं हमारा जो है 7 महाद्वीप है, उसमें से अगर बात करें तो यहां पे आप लोग देखिएगा, यहां पे आपका ये एशिया और इधर है आपका यूरोप। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला जो माउंटेन है उसका नाम है, पर्वत का नाम यूराल पर्वत, ठीक है। और कुछ ऐसा पार्ट आ जाता है जो आपका एशिया के अंदर भी है और कुछ जो हिस्सा यूरोप के अंदर भी है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं यूरेशिया। उसको हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। यानी ऐसा भूभाग जिसका कुछ हिस्सा एशिया में है और कुछ हिस्सा यूरोप में है, वो एरिया क्या कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है। याद रखिएगा इस चीज को। तो यहां पे पूछा गया है कि यूरेशिया के घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूरेशिया के घास जो है स्थल को किस नाम से जाना जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेपी। उसको हम क्या कहते हैं, स्टेपी। तो इसको हम लोग जो है एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, तो यूरेशिया के घास स्थल देखिए, यूरोप और एशिया, इधर है आपका यूरोप और इधर है आपका एशिया। तो यूरोप और एशिया को जो है एक टेप के द्वारा जो है एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि यूरोप और एशिया को एक टेप के द्वारा जोड़ दिया गया है। किसके द्वारा जोड़ दिया गया, एक टेप के द्वारा, ठीक है। तो टेप से याद रखिएगा स्टेपी, क्या रखिएगा, स्टेपी, ठीक है। यूरोप और एशिया को पकड़कर टेप कर दिया गया या चिपका दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहें, उसे कॉमन नाम इससे मिला हम लोग को, यूरेशिया। उसको क्या मिला, कॉमन नेम यूरेशिया। तो स्टेप से याद रखिएगा स्टेपिस। तो यूरेशिया के घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, स्टेपिस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। बहुत ही डिटेल से चैप्टर वाइज अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एकदम बेसिक से हर एक चीज को जियोग्राफी का बताया जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों और भी कुछ ऑप्शन है, इसका तो आंसर आपने जान लिया कि यूरेशिया के घास के स्थल को हम लोग स्टेपिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो आप लोग का पहले एग्जाम में पूछा गया, इन सबसे भी सवाल पूछा गया। तो देखिए ये जो पंपास है, ये पंपास कहां के घास के मैदान को करते हैं, अर्जेंटीना। कहां के, अर्जेंटीना, याद रखिएगा, ठीक है। पंपास कहां के घास के मैदान, घास के स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो अर्जेंटीना के घास के स्थल को जो है पंपास के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए पेन एंड पेपर लेके, ठीक है। उसके बाद नीचे देख रहे हैं हम लोग डाउन्स, ठीक है। तो आप लोग जो वर्ल्ड मैप देखिएगा तो वर्ल्ड मैप में इधर है आपका उत्तरी अमेरिका, इधर है आपका दक्षिणी अमेरिका, इधर हो गया आपका अफ्रीका, ठीक है, इधर हो गया आपका यूरोप और एशिया, ठीक है। और नीचे की तरफ आप देखते हैं डाउन में जो है, सबसे डाउन में है आपका ऑस्ट्रेलिया। सबसे नीचे डाउन में कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया के जो है घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, डाउन्स। किस नाम से जाना जाता है, डाउन्स। तो सबसे डाउन में कौन सा महादेश है, तो याद रखिएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, डाउन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इससे याद रख लीजिएगा। और बच गया और एक यहां पे प्रेरीज, क्या नाम बच गया, प्रेरीज, ठीक है। तो प्रेरी, ठीक है। तो प्रेरी और उत्तरी सेम लग रहा है, सुनने में लग रहा है ना, प्रेरी और इधर हो गया आपका उत्तरी, ठीक है। तो दोनों में देखिए यहां पे री लगा है। तो एक मैंने क्या बताया, ऊपर में है उत्तरी अमेरिका, नीचे में है आपका दक्षिणी अमेरिका। सबसे ज्यादा घास के मैदान इन दोनों महाद्वीपों पे ही पाया जाता है, ठीक है। तो उत्तरी, प्रेरी और उत्तरी, तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस ट्रिक से।
तो यहां पे हम लोगों ने सभी का जान लिया, और भी कई इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। हालांकि यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेशिया में कौन सा घास के स्थल को किस नाम से जाना जाता है, स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरीके से हम लोग जो है हर एक चीज को पढ़ेंगे डिटेल के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप लोग उस पर टेंशन मत लीजिए, आप लोग देखिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है या नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बताना रहता तो हर एक चीज का मैं डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन यहां पे जो समझाने वाला बात रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं समझा के ही बताऊंगा। जिनको देखना है वो देखिए, और जिनको नहीं देखना है वीडियो को स्किप करके अदर चैनल पे जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं डायरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, फेजेंडा जो है किससे संबंधित है, तो फेजेंडा जो है याद रखिएगा दोस्तों एक बात हमेशा, देखिए फेजेंडा जो है कॉफी के बागान। ठीक है, यहां पे फेजेंडा क्या हो जाएगा, कॉफी के बागान। ठीक है, ब्राजील में जो याद रखिएगा, यहां पे ब्राजील में जो कहुआ होता है यानी उसी को हम कॉफी कहते हैं, तो ब्राजील में कहुआ के बड़े बड़े बागानों को स्थानीय भाषा में वो लोग क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। किस नाम से कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, यानी कॉफी को वो लोग जो है ब्राजील में फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, तो कॉफी का बागान यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जंग का कटोरा पूछा गया है। ठीक है, रस्ट बाउल पूछा गया, तो रस्ट बाउल जो है कहां, क्या होगा आंसर, पिट्सबर्ग। ठीक है, और ये पिट्सबर्ग जो है यहां पे याद रखिएगा, जंग का कटोरा किस शहर को कहा जाता है, पिट्सबर्ग को कहा जाता है। और ये पिट्सबर्ग कहां है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां शहर पूछा है इसलिए पिट्सबर्ग हो जाएगा, और अगर देश पूछता तो यूएसए हम लोग कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहां पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, पिट्सबर्ग कहां है, यूएसए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। देखिए व्यक्तिगत पूछा है। ठीक है, in which one of the following types of economy are the factor of production earned individually। तो इंडिविजुअली earned का पूछा जा रहा है, तो ऐसा कहां देखने को मिलता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को मिलता है। हमारा भारत में जो है आपका पूंजीवादी और यहां पे समाजवादी दोनों ही देखने को मिलता है, यानी यहां पे हमारे भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया था स्वामित्व व्यक्तिगत पूछा है, तो यहां पे पूंजीवादी होगा, लेकिन भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, तो याद रखिएगा मिक्स्ड होता है। ठीक है, यहां के क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा आपका पूंजीवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सा है, तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई जो होता है दोस्तों वो होता है, आप सभी ने पढ़ा हुआ क्लास 9 में, क्या होता है, कुटीर उद्योग यानी कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, निम्न में से किस आर्थिक क्रियाकलाप को सेवा सेक्टर कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर किसे कहते हैं हम लोग, तृतीय क्रियाकलाप को जो है हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, क्योंकि आप लोगों ने जो है क्लास 10 में इसको काफी अच्छे तरह से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र के लिए एग्जाम्पल के मैं बता दूं, सेवा क्षेत्र क्या क्या होगा, जैसे बैंक का काम क्या है, आपके पैसे को जमा करके रखना, समय पर आपको लोन देना, तो ये एक तरीका से सेवा ही कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, जैसे कंपनी कोई चीज बना के रखा हुआ, उसके एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाना है। ठीक है, यानी परिवहन सेवा जो होगा वो भी क्या है, एक तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग और कुछ एग्जाम्पल नीचे कमेंट करके बताइएगा कि तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, प्राथमिक क्षेत्र पे क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र पे क्या आएगा और तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चों को ये आंसर आता है। ठीक है, जिनका सही होगा उन्हें लाइक और कमेंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है, तो टर्शरी एक्टिविटी अभी मैंने बताया कि जो सेवा क्षेत्र से संबंधित होगा, तो जो सेवा क्षेत्र से संबंधित कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यापार जो होगा यहाँ पे सेवा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर, अभी तक आपने क्लास 10 तक में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक पढ़ा हुआ है, लेकिन क्लास 12 में यहां पे आपको मिल गया चतुर्थक। तो चतुर्थक दैट मीन्स दोस्तों इसको कहते हैं क्वाइटिनरी एक्टिविटी, और एक होता है सेक्टर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्विनरी एक्टिविटी। क्वाटिनरी और क्विनरी एक्टिविटी दोनों क्लास 12 में आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के अलावा भी और दो आपको पढ़ना है क्लास 12 में। एक है आपका
क्वाइटिनरी एक्टिविटी, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं, और एक होता है क्वीनरी एक्टिविटी। तो यहां पे आपको पूछा गया क्वाइटिनरी एक्टिविटी यानी क्वाइटिनरी सेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो क्वाइटिनरी सेक्टर पे क्या आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये तृतीयक क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा जो है क्लास 12 में आप लोग पढ़िएगा कि उस पर विवाद चल रहा था, अलग अलग जो है लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिया, फिर भी जो है क्वाइटिनरी यहां पे पूछा गया। तो याद रखिएगा, वैसे गतिविधियां जो ज्ञान उन्मुख होती है, जो किससे रिलेटेड होती है, ज्ञान से रिलेटेड होती है, यानी ज्ञान उन्मुख होती है, तो चतुष्कोणिक गतिविधियां कहलाती है, क्वाइटिनरी सेक्टर में वो आती है। तो यहां पे ज्ञान से रिलेटेड आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कहां हमको ज्ञान मिलता है, विश्वविद्यालय अध्यापन जो होगा, यूनिवर्सिटी जो आपका टीचिंग वाला जो एरिया होगा, वहां पे आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका विश्वविद्यालय अध्यापन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको काफी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और ये आपको पढ़ना है, क्लास 12 का ये टॉपिक है और यहां पे बता दिया गया कि इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा, तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं आप लोग के डिमांड पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग कौन सा है? तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कौन सा होता है, अटलांटिक महासागर वाला जो रूट है वो सबसे ज्यादा होता है व्यस्त। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए, एक मिनट में डायग्राम बना देता हूं, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, यहां पे आपका हो गया, इधर हो गया आपका यूरोप, और इधर हो गया आपका एशिया। ठीक है, इधर हो गया आपका अफ्रीका, और इधर हो गया आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पे जानते हैं इधर और इधर वाला एरिया जो है प्रशांत महासागर है, यहां पे जानते हैं कि यहां नीचे हिंद महासागर है, इधर आप जानते हैं कि ये जो है, ये एस टाइप में जो आप देख रहे हैं, ये है आपका अटलांटिक महासागर। ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर जो है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, हर किसी महादेश से ये जा आ सकने वाला रास्ता बना हुआ है। तो ये जो है सबसे ज्यादा व्यस्त जो होता है, सबसे ज्यादा व्यस्त मार्ग यही वाला होता है, अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो व्यस्त वाला पार्ट है वह उत्तरी वाला है। कौन सा है, उत्तर की तरफ है। तो यहां पे आएगा आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहां है, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर क, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए आगे की ओर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? 11 नंबर का करेक्ट आंसर सबको ही को मालूम है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि भारत में पहला जो है रेल कहां से कहां तक चला था और कब चला था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, सुएज नहर किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 12 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। ख नंबर जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नहर, कौन सा कैनल का बात किया है, सुएज कैनल का बात किया। कौन सा कैनल का बात किया, सुएज कैनल। नहर का मतलब होता है कैनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर में क्या पूछा गया है, 13 नंबर में पूछा गया है, ऋणात्मक सहसंबंध वाले प्रकीर्ण अंकन में अंकित मानों का वितरण की दिशा होगी। ठीक है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर 13 का क्या हो जाएगा, ऊपर बाएं से ऊपर दाएं। यहां पे आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। ठीक है, लोअर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर पे पूछा गया है, किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति अथवा आवृत्ति को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। इसको हम कहते हैं बहुलक यानी मोड कहते हैं। ठीक है, आपको मीन मीडियन मोड ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में तो रहेगा ही, और साथ में आपका एग्जाम में फाइनल में भी रहेगा। तो इसलिए ज्योग्राफी में जो मैथ्स वाला क्वेश्चन है उसको भी आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है। स्थानांतरणीय कृषि को मध्य अमेरिका यानी एवं मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉन इन सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको? तो किस नाम से जानते हैं हम दोस्तों? इसको हम जानते हैं मिल्पा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग ये बताइएगा कि झूमिंग जो है, झूम कृषि कहाँ जो है कहा जाता है, किस एरिया में झूमिंग कृषि कहा जाता है, नीचे बताइएगा। हालांकि यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है, मिल्पा जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन
परिवाहित किया जाता है। तो क्या किया जाता है, कौन सा चीज परिवाहित किया जाता है? आप लोगों ने क्लास 10 में परिवहन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा था, जियोग्राफी में लास्ट चैप्टर में से था, ठीक है। तो उसमें भी ये दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 16 क्वेश्चन को पढ़ लिया और समझ भी लिया। अगर आप लोग इसी तरह से जो है हर एक क्वेश्चन को समझकर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, तब मैं हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को डीपली बताऊंगा, जिस तरह से अभी मैंने बताने का कोशिश किया। ये तो आप लोगों का मतलब एक ट्रेलर था, पिक्चर पूरा बाकी है। जैसा आप लोग का डिमांड रहेगा वैसे आप लोग को हेल्प किया जाएगा। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें तो तय मानिए आपका हर एक सब्जेक्ट में जो है धुआंधार रिजल्ट होने वाला है। आपके रिजल्ट को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को हर एक चीज को समझ में आया होगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिले। तो जियोग्राफी में आप लोग को टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। इस चैनल आपका जो है कोई भी डाउट होगा तो मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पे अपने सवालों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग के पास दिया हुआ है, आप लोग वहां जाके जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट ABH से है, ठीक है। इसको जाके फॉलो कर लीजिएगा और कुछ भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।